As you all know that we are on chapter number 9 and the name of our chapter is fractions. This is our pen paper chapter. हमने अपने previous session में इस पे introduction को cover कर लिया है. Going to discuss about equivalent fractions. हमने जो 6 different kinds of fractions के name पढ़े थे उनमें से सबसे पहला हमारा kind है equivalent fractions. Equivalent fractions क्या होते हैं? Let's take a look. The definition of equivalent fractions is a fraction obtained by multiplying or dividing the numerator and denominator by the same number is called an equivalent fractions of the given fraction. Obtained means मिलना, प्राप्त होना. तो ऐसा fraction जो कि हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद मिलता है. कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन? कोई भी फ्रैक्शन गिवन है और हमसे पूछा जाए कि राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे या तो सेम नंबर से डिवीजन करेंगे. उसके बाद जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा वो उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. ओके, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें लर्न रखनी है वो ये है कि नेवर ऐड और सब्ट्रैक्ट टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. कभी भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए. वी ऑलवेज डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद द सेम नंबर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर से या तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे या तो डिवीजन करेंगे. उसके बाद जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा वो दिए हुए फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. ओके, सो यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन आल्सो. Now let's take an example. So students, first example is 2 upon 4. It means 2 by 4. The numerator is 2, denominator is 4. Numerator और denominator का combination is called fraction. This is a fraction. अब अगर मैं आपसे कहूँ write the equivalent fraction of 2 upon 4. इस fraction के आप 1 equivalent fraction लिखिए. तो आप कैसे find out करेंगे? 2/4 हम या तो सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें या तो सेम नंबर से डिवीजन करें. तो लेट्स डू मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट. हम 2/4 में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या नया फ्रैक्शन मिलता है. हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमने न्यूमरेटर में कर दिया 2 से मल्टीप्लिकेशन. अब हम डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. फ्रैक्शन हमारा 2/4 है. हमने सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन किया. मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमें क्या नया फ्रैक्शन मिलेगा? 2 2s are 4, 4 is numerator and 4 2s are 8, 4/8. सो ये जो हमें नया फ्रैक्शन मिला है, ऑब्टेन हुआ है, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/4. ये 2/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ये हमने 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा 2/4 का. हम एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं? अभी हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया था. किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. बस वो सेम नंबर से आप करोगे. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से करोगे. अगर अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंट डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है, डिजिट चेंज कर देते हैं. अभी हमने 2 से किया था. लेट्स डू मल्टीप्लिकेशन बाई 3. 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3. तो हमें क्या मिलेगा फ्रैक्शन? लेट्स टेक अ लुक. 2 3s are 6 and 4 3s are 12. 6/12. ये भी फ्रैक्शन 2/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है बिकॉज ये हमें सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने से मिला है. इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं. जब गिवन नंबर्स छोटे हों तो हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे और जब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बड़े डिजिट्स गिवन हो तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वो किस सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं. 15/20 दिस इज अ फ्रैक्शन. अब हम इसे किस सेम नंबर से डिवाइड करें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें सेम नंबर से डिवाइड करना है. सो हम इसे किससे डिवाइड करें? इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखते हैं 15/20. सेम नंबर से हमें डिवीजन करना है. 15 डिवाइडेड बाई 5 एंड 20 ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5. हम डिवीजन का साइन पुट कर देंगे, ठीक है, ये हमारे लिए इजी होगा. 5 के टेबल में हमें 15 कितने टाइम्स में मिलता है? 3 टाइम्स में. सो न्यूमरेटर इज 3
एंड 5 के टेबल में हमें 20 कितने टाइम्स में मिलता है 4। जब हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, हम सॉल्व करके लिखेंगे फ्रैक्शन 4। सो 3/4 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 15/20 का, बिकॉज हमने सेम नंबर से डिवीजन किया है तब हमें ये फ्रैक्शन मिला। तो कोई भी गिवन फ्रैक्शन हो, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो जो आपको नया फ्रैक्शन मिलेगा वो उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस नहीं करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 135. There is exercise number 32. This exercise is based on equivalent fractions. So question number 1 is write the next 4 equivalent fractions. जो fraction हमें given है 2 एग्जाम्पल्स सॉल्व करके शो किया गया है, आपको उसी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कंप्लीट करना है। जो 4 डैश गिवन है उन्हें आपको फिल करना है। सो अब हम इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 1/5 क्वेश्चन नंबर A, हमें इसका दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मिला 2/10, थर्ड 3/15। तो ये हमें कैसे मिल रहे हैं 1/5 जब हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया। ध्यान रखना है आपको, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम डिजिट से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं। तो जब हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया 1 2 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, हमें नेक्स्ट फ्रैक्शन मिल गया। अब हमने इस फ्रैक्शन में जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है हम सारे ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करेंगे। ये नहीं कि अब हमें जो सेकंड फ्रैक्शन मिला है हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नो। हमने अभी इस फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें ये फ्रैक्शन मिला। अब हम अपने फर्स्ट फ्रैक्शन में 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15। ओके, इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। नाउ 1 4 ज़ा 4, 4 इज न्यूमरेटर एंड 5 4 ज़ा 20, 4/20 ये हमने पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हमने अपने पहले डैश को फिल कर लिया। अब हम इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या लिखें, अभी हमने 4 से मल्टीप्लिकेशन किया है, अब हम 5 से करेंगे। आप सीक्वेंस में करेंगे। 1 5 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, अगेन 1 6 ज़ा 6 एंड 5 6 ज़ा 30, 1 7 ज़ा 7 एंड 5 7 ज़ा 35। तो देखा आपने, हम इस मेथड से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। जो भी फ्रैक्शन गिवन होंगे उसके आगे आप सीक्वेंस को कंटिन्यू करोगे। मल्टीप्लिकेशन आप फर्स्ट फ्रैक्शन जो मेन फ्रैक्शन है आपको उसमें करोगे। ये सभी इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसलिए ये सारे इसके इक्वल हैं। इक्वल का साइन इसलिए पुट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच। जो हमें फ्रैक्शन गिवन है फॉलोइंग में उनके हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, चाहे तो हम मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट करें या डिवीजन। जब हमें बड़े डिजिट्स गिवन होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तब हम डिवीजन का प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर डिजिट्स छोटे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर H 7/9। अब हम इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इजीली लिख लेंगे। 7/9, अब हम इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या फ्रैक्शन मिलेगा, देखिए 7 2 ज़ा 14 एंड 9 2 ज़ा 18, 14/18। ये हमें पहला फ्रैक्शन मिला। इक्वल टू का साइन आप पुट करोगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन हम लिखें 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, 7 3 ज़ा 21 एंड 9 3 ज़ा 27। देन अगेन इक्वल टू, अब हम नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हम अपने फर्स्ट फ्रैक्शन में ही ऑपरेशन करेंगे। 7 में अभी हमने 3 से मल्टीप्लिकेशन करके कर लिया। अब 7 4 ज़ा 28 एंड 9 4 ज़ा 36। लास्ट हमें 4 फ्रैक्शन लिखने हैं। अपना लास्ट फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 7 5 ज़ा 35 एंड 9 5 ज़ा 45, तो 35/45। इस तरीके से आप इसके कई नंबर ऑफ फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विवेलेंट। हमें सिर्फ 4 फ्रैक्शंस शो करना है। ओके, ऑन द सेम पेज नंबर देयर इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हेडिंग्स आर सेम। फाइंड द मिसिंग न्यूमरल्स। हमें मिसिंग न्यूमरल्स जो ब्लैंक बॉक्स एम्प्टी है उसे फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है एंड क्वेश्चन नंबर 4 में डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। ओके, सो इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 E 7/10। दिस इज अ फ्रैक्शन
और अब हमने जो भी इसका फ्रैक्शन लिखा है यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें कैसे मिलता है, या तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे या तो सेम नंबर से डिवीजन करेंगे। 7/10 डैश अपॉन 70, हमें 10 के बाद अब ज़्यादा नंबर मिल रहा है, ठीक है, बड़ा नंबर मिल रहा है 70। तो ये हमें कैसे मिल सकता है, छोटे नंबर से हमें बड़े नंबर कब मिलते हैं, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 10 में आप किस डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करोगे कि आपको 70 मिले, आप सबको पता है 10 7 = 70। तब हमने 10 में 7 से मल्टीप्लिकेशन किया होगा तभी हमें 70 मिला है, ठीक है। या आप पार्ट अपने रफ में कर भी सकते हो कि किस डिजिट से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। 10 में जब आपने 7 से मल्टीप्लिकेशन किया तब आपको क्या मिला 70। इट मीन्स न्यूमरेटर में भी 7 से ही मल्टीप्लिकेशन होगा, बिकॉज सेम डिजिट से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे। सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 7 7 क्या होता है 49। इट मीन्स न्यूमरेटर में बॉक्स में आप क्या लिखोगे 49/70। दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/10। क्लियर, इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर H 54/63। दिस इज अ फ्रैक्शन। अब हमें क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल रहा है 6/डैश। डिजिट्स बड़े थे, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन छोटा डिजिट मिल रहा है। इट मीन्स क्या हुआ है डिवीजन। जब बड़े डिजिट मिलेंगे, बड़ा नंबर मिलेगा, तब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जब छोटे डिजिट मिल गए इसका मतलब कि डिवीजन हुआ है, सेम नंबर से डिवीजन होगा। तो आप अब सोचिए कि कौन सा ऐसा डिजिट का टेबल है जिसमें 54 और 63 दोनों आते हैं। हम सबको पता है 9 के टेबल में आते हैं। 9 7 = 63 एंड 9 6 = 54। इट मीन्स किस डिजिट से डिवीजन का ऑपरेशन हुआ है 9 से। तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। 54 डिवाइडेड बाई 9 अपॉन 63 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि जब 9 के टेबल में हमें 54 कितने टाइम्स में मिलता है 9 6 = 54 6, और ये डैश भी इसी तरीके से हमने फिल कर दिया। 9 के टेबल में हमें 63 कितने टाइम्स से मिलता है 9 7 = 63। सो 6/7 क्या मिला हमें डिनोमिनेटर का डिजिट 7, तो आप बॉक्स में फिल कर देंगे 7। ओके, कोशिश करिएगा ये ऑपरेशन आप करें अपने रफ में, उसके बाद ही आप बुक के ब्लैंक्स को फिल करें। स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर योर क्लास वर्क एंड होमवर्क। डू क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 ऑफ एक्सरसाइज 32 इन योर मैथ्स बुक। एक्सरसाइज 32 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको बुक में करने के लिए नहीं दिया है, सो क्वेश्चन 2 आप बुक में राइट नहीं करेंगे। एज योर क्लास वर्क आप डेट एंड क्लास वर्क मेंशन करके अपने मैथ्स बुक में क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 को करेंगे। अगर आपको इसे सॉल्व करने की नीड है तो आप इसे रफ कॉपी में पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद बुक में फिल करेंगे। एंड योर होमवर्क, डू गिवन सम्स ऑफ एक्सरसाइज 32 इन होमवर्क कॉपी। जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी आप उसे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके अपने होमवर्क कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 BDFI, क्वेश्चन नंबर 2 का BDFI 4 सम्स मैंने दिए हैं, इनके आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। ओके, सो मेथड को प्रॉपरली अप्लाई करिएगा और अपना वर्क इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू द सेम एक्सरसाइज। थैंक यू।